आपका के न्यूज में मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आईपीएल 2020 अपर कार्ड। आईपीएल का सफर 8 टीमों के साथ शुरू हुआ था, लेकिन अब सिर्फ 3 टीमें रह गई हैं। उनमें भी अगले होने वाले मैच में अगर हम लोग बात करें, 8 तारीख को जो मैच होना है उसमें जो टीम खेलेगी वही आखिरी जो क्वालिफायर दूसरा जीतेगी वही पहुंचेगी, मुंबई से सामना करेगी। मुंबई टीम ने अपने खेल सबको चौंकाया है। वहां अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी, मतलब वो जब कैप्टन नहीं थे तो पोलार्ड ने अच्छी कैप्टनसी करी। जब वो 0 पे आउट हुए तो ईशान किशन ने अच्छी बैटिंग करी। ऐसे तमाम नाम है जहां पर अब कोई रन ना बनाए तो कोई 2 प्लेयर ऐसे होते हैं जो हमेशा रन बनाते ही बनाते हैं। तो ऐसे तमाम प्लेयर है, पूरी मैच विनिंग टीम है। कल का मैच जिन्होंने देखा उनके लिए एक चीज और बता दूं कि चोकर्स का नाम आपने सुना होगा। ये साउथ अफ्रीका टीम को कहा जाता है, चोकर्स हैं। वो किसी बड़े टूर्नामेंट को जीत नहीं सकते हैं। उसी तरह के रॉयल चैलेंजर बैंगलोर भी हो चुकी है। विराट कोहली की अगर मैं बात करूं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी बड़ी ट्रॉफी से वो कमाल नहीं कर पाए हैं अभी भी। और वैसे ही आईपीएल की अगर देखा जाए तो आईपीएल में भी कुछ खास कमाल किया नहीं उन्होंने। कल पूरा अच्छा हुआ, एक मैच ज्यादा खेले हर सीजन से, लेकिन उसका कुछ फर्क नहीं पड़ा और मैच हारे और बाहर हो गए। मात्र 131 रन, ऐसा क्रूशल मैच में ऐसा चेंजमेंट। विराट कोहली का ओपन आना, डेविड पडिक्कल का जो इन्फॉर्म चल रहे थे उनका आउट होना, एरॉन फिंच का आउट होना, एक लौता प्लेयर एबी डिविलियर्स जो कितने रन बनाते, 1/3 रन उनके थे कल। नवदीप सैनी पूरी तरह से फिट नहीं लगे। वो यॉर्कर उनकी जो थी वो यॉर्कर नहीं दिख रही थी, जो पेस उनकी बॉलिंग में दिखती थी वो नहीं दिख रही थी। हैदराबाद टीम ने इसका फायदा उठाया कल, जबकि रिजवान साहब बाहर थे, शेवस गोस्वामी खेल रहे थे। लेकिन जब टीम उतरी तो कहीं पे उन्होंने किसी कमी खलने नहीं दी और एक शानदार बैटिंग दिखाई केन विलियमसन ने और ऑलराउंड प्रदर्शन दिखाया जेसन होल्डर ने। बहुत अच्छा मैच देखने को मिला कल। और कल के मैच में और होने वाले मैच में हम लोग चर्चा करेंगे। अपने प्रेडिक्शन सबको कभी निराश नहीं करने वाले। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। संदीप जी, कल का मैच अगर आपने देखा हो तो विराट कोहली की शिकायतें आप बता लीजिए कि विराट कोहली से गलतियां कहां कहां हुई। देखिए मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूं तो कल का मैच देख के मुझे 2011 का जो वर्ल्ड कप फाइनल मैच था इंडिया श्रीलंका का, मुझे वो मैच याद आ गया। अब आप पूछेंगे क्यों, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ। देखिए, इतना लंबा टूर्नामेंट था और उसके बाद इस स्टेज पे ऑलमोस्ट क्वालिफाइंग सिचुएशन पे क्वार्टर फाइनल मैच था और आप अचानक से आके 4 बड़े फेरबदल अपनी टीम में कर देते हैं। मुझे लग रहा है 2011 के वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था। कल अगर आरसीबी की आप टीम लाइनअप देखेंगे तो उसमें एक डिविलियर्स को छोड़ दीजिए तो बाकी के जो उनके 3 फॉरनर खेल रहे थे वो बेंच पे बैठे हुए थे। अचानक बेंच से उनको उठा के बोल दिया गया, भैया चलिए नॉकआउट मैच है और आप उतरिए, परफॉर्म करिए, टीम को जिताइए। तो आप ये समझिए, जो कि सबसे बड़ी लग्जरी है इस टूर्नामेंट में, 4 फॉरनर को खिलाना अपनी टीम में। जब कोई टीम यही नहीं तय कर पाई है इतना पूरा लंबा टूर्नामेंट खेलने के बाद कि उनके 4 खिलाड़ी होंगे कौन कौन, और एकदम से नॉकआउट मैच में वो एकदम से नए 4 या 3 फॉरनर को लेके आ जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं उस टीम की क्या स्थिति है। और परिणाम जो है वो दिखाता है कि जो स्टार्टिंग हुई थी मैच की वो गलत नहीं थी। उसी तरह से अगर एसआरएच को देखें, बहुत बैलेंस साइड थी, जो खिलाड़ी खेल रहे थे। इतनी इंजरीज के बाद आप देखिए, लगातार पहले मैच से इंजर्ड हुए मिचेल मार्श, उसके बाद लगातार इंजरीज होती रही, उसके बावजूद ये टीम बनती रही, लड़ते रहे, जूझते रहे। और कहते हैं ना, वो सभी मिल के जब एक मुट्ठी की तरह बन के इन्होंने डट के सामना किया। मुझे लग रहा है 1 हफ्ते पहले तो लोग कह रहे थे कि ये फिनिश में खत्म करने वाले, अपना टूर्नामेंट फिनिश करने वाले लास्ट में, टेबल में सबसे लास्ट में। बट हुआ इसके उलट। इन्होंने मेहनत की, खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाया और खिलाड़ियों ने भी देखिए उसको प्रूव किया। तो यही अंतर था दोनों टीमों के बारे में, और इससे ज्यादा मुझे लग रहा है कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। संदीप भाई, आपको एक किस्सा बताऊं। अगर प्रवीण कुमार को सब लोग जानते हैं, प्रवीण कुमार एक मैच में चोटिल हो गए। मतलब एयरपोर्ट पे जा रहे थे वो, तो टीम को लंदन जाना था, इंग्लैंड टूर लगा हुआ था। एयरपोर्ट पर उनकी तबीयत खराब होती है, वो घर चले जाते हैं वहीं से ही। उसके बाद उनका रिप्लेसमेंट नहीं आता है कोई। प्रवीण कुमार रायबरेली में अपने घर पे सो रहे होते हैं, सुबह एक फोन कॉल बजता है कि भाई साहब आपको इंग्लैंड निकलना है, शाम की आपकी फ्लाइट है, कल 2 दिन बाद मैच स्टार्ट होना, आपको मैच खेलना है। मैच था आरपी सिंह का वो, और आरपी सिंह जाते हैं, महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे, उनको लेके जाते हैं और सीधा उनको जिस दिन पहुंचते हैं 2 दिन बाद मैच, और मैच खिलाते ही आरपी सिंह 5 विकेट ले लेते हैं। और 5 विकेट लेने के बाद आरपी सिंह टीम से बाहर हो जाते हैं। और कल सेम चीज यही हुई।
आपने फिलिप को पूरे टूर्नामेंट में जहां जब उतारा जब आप हार रहे थे, 4 मैच नदी सैनी बाहर हुए, आपने किसी और को रखा, आप अच्छा परफॉर्म करवाने की आस में फिलिप को खिलाते रहे खिलाते रहे खिलाते रहे। जब मेन मौका हो सकता था कल के मैच वो खेलते तो परफॉर्म करते, लेकिन आपने खिलाया किसको? एरॉन फिंच को। चलिए खिलाया भी, कोई बड़ी बात नहीं। कल मैं बात कर भी रहा था, जो कल एक्सपर्ट जुड़े थे उनसे मैंने कहा भी था हो सकता है विराट कोहली ओपन कर सकते हैं, और कल की भी उन्होंने, अच्छी बात है। लेकिन कल परफॉर्म नहीं कर पाए, 6 रन पे आउट होगा, उसका सीधा प्रेशर एरॉन फिंच पे जो फॉर्म में थे ही नहीं, उनको देखने को मिला, और पूरा प्रेशर आ गया ले दे के एबी डिविलियर्स पे। तो अकेला बंदा जैसे राजस्थान में जॉर्फर आर्चर, तो कल जॉर्फर आर्चर की भूमिका में एबी डिविलियर्स थे जिन्होंने आखिरी दम तक लड़े, लेकिन टी नटराजन की वो यॉर्कर जिसको यादगार मानेंगे और जिसने उनके आईपीएल की ट्रॉफी जीतने का सपना चकनाचूर कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए विराट कोहली के बारे में बोलना चाहेंगे तो मुझे लगा थोड़ा अनलकी थे वो। डाउन द लेग बॉल था और ग्लव्स को चूमती हुई बॉल विकेट कीपर के पास चली गई। बट और उनके ओपनिंग में आने का देखिए वो डिसीजन भी गलत नहीं था। हम लोग शायद इस टूर्नामेंट के बीच में ही बात कर रहे थे कि जब भी पडिक्कल बहुत अच्छी लय में खेल रहे हैं और फिंच उतनी लय में नहीं दिख रहे, तो क्यों नहीं विराट कोहली ओपन के लिए आ जाते। हम लोगों ने बात की थी इसके बारे में, तो वो देखिए मूव गलत नहीं था, मूव बहुत अच्छा था। बट अगर यही मूव थोड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा सा जल्दी 1-2 मैचेस के पहले ले आते, और फिंच को बाहर क्यों किया था? उनकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से। उनका रिप्लेसमेंट लेके आए, और उनका रिप्लेसमेंट जो लेके आए उन्होंने देखिए अगर उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी 30-30 रन की उन्होंने दो ठीक ठाक इनिंग खेली थी ओपन में आके। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत हार्श डिसीजन था विकेट कीपर बल्लेबाज को बाहर रखने का। बट फिर भी मुझे लग रहा है अगर यही चेंजेस उन्होंने 1-2 मैच के पहले किया होता तो वो ज्यादा इनके लिए थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल होता, ज्यादा इनके लिए तो कुछ और खुशियां लेके आता। शायद लेट हो गए थोड़ा सा। और कल जैसे जैम्पा को आपने खिलाया, आपका मोइन अली थे, ऐसे तमाम प्लेयर थे, तो आप अगर एरॉन फिंच और ल्यू फिलिप दोनों को बाहर कर सकते थे, क्योंकि आपका विकेट कीपर पार्थिव पटेल भी थे, एक अच्छा विकेट कीपर बल्लेबाज आपके पास था, आप उसको ओपन कराते और ओपनिंग की आपकी समस्या भी हल हो जाती, विकेट कीपिंग की भी समस्या हल हो जाती, आपको एबी डिविलियर्स की तरफ ना देखना पड़ता, और आप यहाँ जैम्पा मोइन अली किसी को खिला लेते तो आपका मिडिल ऑर्डर भी मजबूत है। क्रिस वॉरिस के साथ देखिए एक आपको अपर हैंड और मिल जाता। लेकिन इन सबसे परे टीम मैनेजमेंट जो कराना चाहे करा सकता है। इस फ्रेंचाइजी क्रिकेट को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि चीज़ें हो ही क्यों रही हैं। अब वहीं बात करें जो मैच होना है दूसरे क्वालिफायर में, दिल्ली बनाम हैदराबाद, दिल्ली टीम के लिए दर्द, मैं इसीलिए कह रहा हूँ शुरुआत से आखिरी तक, जब से पृथ्वी शॉ आउट ऑफ फॉर्म हुए, मीठा मीठा दर्द बन गए हैं वो। उनके रहने पे बुरा भी लगता है और उनके रहने पे हंसी भी आती है कि भाई एक मैच चलिए पहली गेंद आउट हो गए, दूसरे मैच में पहली गेंद आउट हो गए, तीसरे मैच में वो पहली गेंद पर नहीं तीसरी गेंद पे आउट हो गए, लेकिन आउट हो गए पहले ही ओवर में। अब उनकी जगह लाएं किसको, ये बड़ा सवाल है। अगर मैं मेरी बोलूं तो मैंने बहुत करीब से देखा दिल्ली की टीम को इस पूरे आईपीएल में। उसके पहले मैं थोड़ा सा ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट बिग बैश भी देख रहा था, तो इनकी टीम में एक स्टोइनिस जो मिडिल ऑर्डर में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है वो बिग बैश में अपनी टीम के लिए ओपनर बल्लेबाज थे, और वो उस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर थे। तो और बहुत अच्छी फॉर्म में खेल रहे हैं अभी। और आप देखिए नॉकआउट मैच है, तो आप चाहते हैं जो आपकी फॉर्म वाला बल्लेबाज जो सबसे ज्यादा बॉलें खेले। तो मुझे लग रहा है क्यों दिल्ली ऐसा भी कर सकती है। एक थॉट आ रहा मेरे दिमाग में कि ये अगले मैच में शिखर धवन के साथ स्टोइनिस को ओपन में लेके आ सकते हैं। और ऋषभ पंत जो है उनको लास्ट में अभी जैसे 4 नंबर बैटिंग कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो, अब देखिए पहले क्या होता था, ऋषभ पंत आते थे और धुआंधार खेलते रहते थे, विकेट की कोई वैल्यू नहीं थी, ये था कुछ इनके पर प्रेशर नहीं था कि बहुत परफॉर्म करके जाना है, तो अपना छक्के 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 में बात करते थे। जब इस बार आईपीएल में रिकॉग्नाइज खिलाड़ी हो गए, इंडियन टीम के मुख्य खिलाड़ियों के रूप में जाने लग गया इनको, तो विकेट की वैल्यू ज्यादा करने लग गए ये, तो फिर वो थोड़ा वो स्ट्राइक रेट उनका नीचे आ गया। तो मुझे लग रहा है क्यों नहीं स्टोइनिस को ऊपर भेजते, और ऋषभ पंत को जो है ये आखिरी के जो 4-5 ओवर होते हैं उसके लिए रखते हैं कि ठीक है आप बिंदास खेलिए। क्योंकि देखिए आप मिडिल ऑर्डर में आके 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पे भी आप आके देखिए रन तो वैसे भी बना नहीं रहे हैं। 17-18 बॉलें खेलते हैं, 20-22 रन बनाते हैं, फिर आउट हो जाते हैं। तो इससे बेहतरीन चीज ये होगी मुझे लग रहा है अगर 15 से 20 ओवर के बीच में आएंगे और 15-20 बॉलें वहां इन्होंने खेल ली, तो मुझे लग रहा है 30 से 35 रन बना सकता है। तो एक ये स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि शायद देखने के लिए मिल जाए अगले मैच में। और ये स्थिति होनी भी चाहिए अगर आप चाहें। जैसे कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या इन सबको छोड़ दिया है ना फ्री मुंबई ने, इसीलिए वो टीम किसी पे बर्डन नहीं डाल रही है। आप जाइए अपना नेचुरल क्रिकेट खेलिए, आपसे रन बन रहे हैं तो ठीक, नहीं तो आपके नीचे वाला रन बनाएगा। उनके पास इतना कॉन्फिडेंस है। अगर आप ऋषभ पंत को फ्री हैंड छोड़ दें तो शायद वो परफॉर्म कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं उनको प्रेशर है, क्योंकि श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद वो टीम कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती है। और जब शुरुआत में ही आपके 2-3 विकेट गिर जाएं, पिछले मैच हम लोगों ने देखा
कि जिस तरह से उनके विकेट गिरने चालू हुए। फिर स्टॉइनिस की आप बात करें, स्टॉइनिस ने उस मैच में भी हाफ सेंचुरी लगाई है, टीम को एक अच्छे रोल में ऑलराउंडर मिला है, लेकिन यूज़ करने की बात है। यही बोल्ट 2020 के आगाज़ में दिल्ली टीम से जुड़े थे, लेकिन इन्हें ट्रेड कर दिया टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मुंबई को, और वही बोल्ट आपको ले डूबे। जी बिल्कुल सही। और मैं एक चीज और देखना चाहता हूँ, देखिए हेटमायर जैसा खिलाड़ी आपके बेंच पे बैठा है और आपकी टीम 110 रन पे ऑल आउट हो जा रही है, तो ये भी बड़ा सोचने वाली बात है। मुझे लग रहा है डेविड सैम्स को ये रिप्लेस करके हेटमायर को लेके आए, मिडिल ऑर्डर को थोड़ा स्ट्रेंथन करें। और हर्षल पटेल बहुत देखिए खराब उन्होंने गेंदबाजी की नहीं थी जब उनको रिप्लेस किया गया था, और तुषार देशपांडे को भी लेके आए ये, तो बड़ा इन्होंने हॉचपॉच मचा दिया था वो बॉलिंग यूनिट में। इनकी बॉलिंग देखिए बहुत बेहतरीन है। मुझे लगा हर्षद पटेल ये नोटजे और रबाडा के साथ और अश्विन के साथ ये मिक्स हो जाएंगे और चल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी स्टोनीज के रूप में छठा बॉलिंग ऑप्शन है। तो मुझे लग रहा है सैम्स को खिलाने की जरूरत नहीं, आप हेटमायर को लेके आइए बीच में, क्योंकि आपकी देखिए बैटिंग जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इससे मिडिल ऑर्डर भी मजबूत हो जाएगा, ओपनर आपको एक इन्फॉर्म बैट्समैन मिल रहा है स्टोनीज अगर ऊपर जाते हैं। और ऐसा भी देखिए मैं अगर बात करूं तो वृद्धिमान साहा की, वो पूरे टूर्नामेंट में अंदर बाहर होते रहे, बीच में खेलते रहे, मगर जैसे वो ओपन करने के लिए आए किस्मत बदल गई। और ऐसा नहीं था कि वो ओपनिंग उनके लिए नई थी, वो बंगाल के लिए जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है उसमें वो ओपन ही करते, उसी तरह से स्टोनीज भी अपने स्टेट के लिए ओपन ही करते हैं, बिग बैट्समैन ओपन करते हैं, तो आप उनको ओपन खिला सकते हैं अगर आपके ओपनर बैट्समैन नहीं चल रहे हैं। चेंजमेंट करनी होगी सैंडी भाई, चेंजमेंट करनी होगी। अब आखिरी दौर में है, आलोचना करने नहीं बैठा हूं किसी की और ना आप करने बैठे हैं, लेकिन क्रिकेट देखते हैं हम लोग, क्रिकेट को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब इतनी बड़ी टीम और 131 रन बना रही हो, दूसरी टीम 121 बना रही हो, तो कहीं ना कहीं लगता है कि भाई इतने बड़े प्लेयर होने का फायदा ही क्या है। जब शारजा जैसे ग्राउंड में आप 121 बना रहे हैं, अबू धाबी में ए बी डिविलियर्स, विराट कोहली, रॉन फिंच और तमाम ऐसे प्लेयर और 131 रन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं अब वैसा क्रिकेट भी नहीं है। और हम इस आईपीएल को सिर्फ आईपीएल तरह नहीं देख रहे हैं, हमें उन प्लेयर्स की फॉर्म की चिंता है जो अभी ऑस्ट्रेलिया दौरे में जाने वाले हैं। उनमें ऋषभ पंत है, विराट कोहली है, शिखर धवन है, पृथ्वी शॉ भी उस टीम में है, तो कहीं ना कहीं उसको भी मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं आपको ये करना पड़ेगा। और अपनी फॉर्म में पृथ्वी शॉ को अब आ जाना चाहिए। अब आप मेच्योर क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बस, मैं उनको देखता हूं, मैं बहुत करीब से फॉलो करता हूं पृथ्वी शॉ को, जब से वो अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में थे, मैं उनके सारे पोस्ट देखता हूं, उनको वो कहीं सीरियसनेस आई नहीं है। अभी इसी के चलते उनके बैन एंड भी लगा था उनके ऊपर, कुछ हरकतें उनकी ऐसी थी, पर उससे उन्होंने सुधार नहीं लिया। उन्हें सौरभ गांगुली, सुनील गावस्कर ने सबने ट्वीट करके ये बात कही थी कि तुम एक लंबे अरसे के क्रिकेटर हो और तुम्हें ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपने क्रिकेट पर फोकस करना चाहिए। आउट ऑफ फोकस लगता है ये क्रिकेटर मुझे। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो दुर्घटनाएं कह लीजिए या दुर्भाग्यवश जो भी कह लीजिए, जो चीजें हुई है होनी नहीं चाहिए थी एक ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी के द्वारा, बट अब चूंकि हो चुकी है तो उससे डिनाई भी कर नहीं सकते, मगर मुझे लगता नहीं। देखिए इतना सब कुछ है, देखिए वो स्टेज पे जहां पे खेल रहे हैं, मोटिवेटर्स हैं, जो कोचेस हैं और टीम मैनेजमेंट है, तमाम तरह की चीजें, और आपको नई नई योगा टीचर है, फलाना है, ढमकाना है, इतने सब होने के बावजूद अगर इस तरह की गलतियां हो रही हैं, या तो आपका फोकस नहीं है, या तो फिर कहीं ना कहीं टेम्परामेंट में कुछ बदलाव की आवश्यकता है, मुझे लग रहा है। तभी, क्योंकि देखिए हम लोगों ने, मुझे लग रहा है कि दिल्ली का जब लास्ट मैच था तब भी हमने बात की थी कि पृथ्वी शॉ की प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो रन नहीं बना रहे हैं या जल्दी आउट हो जा रहे हैं, पृथ्वी शॉ की प्रॉब्लम ये है कि वो एक ही तरीके से बार बार आउट हो रहे हैं। तो ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जितनी जल्दी इसको सुलझाएंगे मुझे लग रहा है उतना ज्यादा सक्सेस है इनके अंदर आगे लाइफ में। और सक्सेस इनको मिलेगी भी, जब इनको सक्सेस मिलने का कारण ही यही है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेल के आए हैं और तमाम ऐसे प्लेयर इनके साथ खेले जो अभी भी नहीं खेल पाए। सच देखा जाए तो पृथ्वी शॉ के साथ ऋषभ पंत को देख लीजिए, इनके पूरी टीम को उठा के देख लीजिए। आपके साथ पोरवेल थे जो आजकल बेंच पे बैठे हैं, आप ही की टीम में है, वो बेंच पे बैठे हैं, आप खेल रहे हैं मैच। आवेश खान जैसे तमाम प्लेयर थे, पर पृथ्वी शॉ अलग हैं। उनके तो सुनील गावस्कर और सहवाग से उनको कंपेयर किया जाता है। अगर पृथ्वी शॉ ऐसा परफॉर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं हैदराबाद को फायदा ही होगा। वो तो मान के चलेगी कि पहले ओवर में विकेट गिरना ही गिरना है, इन सब पे बात करेंगे। लेकिन मुंबई की अब बात करें, हैदराबाद टीम की अगर मैं बात करूं, हैदराबाद टीम के पास कोई जादू की छड़ी सी आ जाती है एकदम से, होल्डर को लेकर, और कितना अच्छा उन्होंने किया है होल्डर ने प्रूव अपने आप को। बहुत बड़ी बात है ये 20 टूर्नामेंट में आकर छा जाना। देखिए ये एक और बहुत बड़ी चीज में मतलब कि बहुत बड़ी चीज है, जिस तरह से
दिल्ली टीम के लिए वो नोकिया जो आए हैं और उन्होंने एकदम से परफॉर्म किया फास्ट बॉलिंग में और छा गए। उसी तरह से होल्डर, देखिए होल्डर कोई पहली बार जब ऑक्शन हुआ था, ये तो ऑक्शन में बिके नहीं थे, ये मिचेल मार्श का रिप्लेसमेंट है। और उसके बाद आने के बाद भी ये हफ्तों बेंच पे बैठे रहे और जब इनको मौका मिला तो इन्होंने प्रूव किया। अच्छा, मैं एक चीज और ये बोलना चाह रहा था कि जो हैदराबाद की टीम, जो उसकी सक्सेस का सबसे बड़ा राज मुझे लग रहा है कि देखिए, छोटे छोटे खिलाड़ियों से बनी हुई टीम जो इतने ऊपर तक जाती है और अंतिम स्टेज में ऐसा लगता है अब ये बाहर हो जाएंगे और ये जोर लगा के फिर ऊपर चढ़ जाते हैं। मुझे लग रहा है देखिए, बहुत बड़ा कुशन है इनके पास। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जो अलग अलग देशों में खेलने वाले 3 कप्तान इस टीम में खेल रहे हैं। तो चाहे वार्नर देख लीजिए, वार्नर के साथ विलियमसन को देख लीजिए और होल्डर को देख लीजिए, तो वो मेच्योरिटी जो है, चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, फील्डिंग डिपार्टमेंट हो या बैटिंग डिपार्टमेंट हो, ये बहुत छोटी छोटी चीजें, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, ये सब आपस में डिस्कस होते होंगे और कहीं ना कहीं ये डेविड वार्नर को लाभ जरूर पहुंचाते होंगे। तो मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा एक रीजन है इस टीम की सक्सेस का। बिल्कुल रजनी भाई, यहाँ पे रुकते आपकी बातें सुनेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करप्ट। हैं? करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास शो आईपीएल 2020 अपरकट में। अपरकट में ब्रेक से पहले हम लोग हैदराबाद टीम की चर्चा कर रहे हैं। सीधे संदीप के पास चलते हैं और बात करें तो 3 कैप्टन आपने बताए, वहाँ होल्डर है, केन विलियमसन है और डेविड वार्नर है। अगर बात की जाए तो बंगाल टीम के भी कैप्टन उसी टीम में है, जो घरेलू में बंगाल टीम का नेतृत्व करते हैं, रिजवान शाह। ऐसे तमाम प्लेयर हैं जो कहीं ना कहीं आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने बात बहुत बड़ी और अच्छी बात कही कि 3 कप्तान और 3 अलग अलग जगह के कप्तान, कैसे सामंजस्य बैठेगा ऐसी टीमों में और एक की बात सुननी हो जहां पर तीनों सेम प्रतिभा के कप्तान हो। जी जी, मुझे देखिए, इसमें यही चीज है कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें हैं। बट आप देखिए, विलियमसन और होल्डर का जो नेचर है, ये बहुत कूल टाइप के कैप्टन हैं ये, और अपनी कूलनेस के लिए ही जाने जाते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। तो ऐसा नहीं है कि देखिए, टीम तो एसआरएच की जो है वो वार्नर के ही हाथों में है, कप्तान तो वही है, घोषित कप्तान तो वही है। बट मुझे लग रहा है कि वो दोनों इतने दिनों से अपनी अंतरराष्ट्रीय टीम को जो है लीड कर रहे हैं, तो वार्नर भी इनसे कोई सजेशन लेने के लिए हिचकते होंगे नहीं। और मुझे लग रहा है तीनों लोगों ने कॉम्बिनेशन बना के बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया है और इसीलिए टीम एकदम से इतना आगे पहुंची है। और आगे पहुंची भी है अगर तो इसी वजह पहुंची। वहां पे कप्तान की बात नहीं होती, कप्तान जो ग्राउंड पर है, 11 कप्तान है, वो अपने हिसाब से खेलेंगे और अपना बेस्ट देंगे। लेकिन जो लीड करने की बात आती है, मैंने कल के मैच में देखा कई जगह वार्नर जब फील्डिंग कर रहे हैं तो सर्किल के अंदर जो होता है उसे कैप्टन माना जाता है, जो पूरी फील्ड वार्नर बाउंड्री पे लगना पसंद करते हैं। केन विलियमसन से बार बार वो चर्चा कर रहे थे, कहीं कहीं होल्डर, केन विलियमसन और बात की जाए राशिद खान भी कहीं कहीं अपनी राय दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि टीम में चर्चा हो रही है, हर प्लेयर अपनी बात खुल के कह रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं टीम पे किसी पे कोई दबाव नहीं होता है। कल मिड विकेट पे जो कैच पकड़ा देवदत्त पटिकल का प्रियम गर्ग ने, उसके बाद जो उन्हें पीछे से बैकअप किया गया, बहुत शानदार आपने कैच पकड़ा। ऐसे युवाओं पर जितना फोकस करती है टीम, तो ये कहीं ना कहीं ये टीम काफ़ी पसंद की जा रही है। वहाँ समद भी हैं, अभिषेक शर्मा भी, सबको मौके दिए गए, जिन्होंने परफॉर्म किया वो टीम में है।
जी। और देखिए टीम का माहौल भी इससे पता चलता है। जब भी आप एक अनकेप्ट खिलाड़ी से जाके दुनिया का इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना बड़ा कप्तान अगर जाके बात करता है और पूछता है कि भाई ठीक है, आप बॉल डालने जा रहे, बताइए, जैसे नटराजन है, तो आपको क्या फील्डिंग चाहिए, या फिर 1-2 बॉल पे चौके लग गए तो फिर उनके पास जाके खड़े हो गए। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इसका। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई नौजवान खिलाड़ी चौके पे चौका खाया जा रहा है तो फिर मिड ऑफ वाले और विकेट कीपर और कप्तान सब उसको छोड़ देते हैं कि ठीक है भाई, अब 2 तो पड़ी हैं, तुम फेंको जो फेंकना है तुम्हें। तो वो स्थिति बिल्कुल आने नहीं दी इस टीम ने। कोई भी बात होती है तो कप्तान हमेशा खड़ा होता है, नहीं तो विलियमसन है, होल्डर है, या राशिद की बात कर ली तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत बड़े बड़े नाम है। और जब वो आके खड़े होते हैं, कुछ बात करते हैं, कुछ टिप्स देते हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। देखिए मनोवैज्ञानिक बहुत असर है इसका। संदीप, अभी मैं दिल्ली की टीम देख रहा था, वहां पे एक नाम है जो उसको चर्चा कोई कर ही नहीं रहा है। नेपाल का ये बॉलर संदीप लमिछामे, अगर इसकी बात करूं तो इसको आईपीएल में खिलाया नहीं गया। ये किस उस पे, अगर आप एक स्पिनर की मैं बात करूं, अब पूरा जो गेम अब खत्म होने आ गया, हम लोग पूरे आईपीएल आप कहते रहे ये गोल्डन ग्रास है, यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलेगी। स्पिनर्स को मदद की अगर हम लोग बात करें तो अश्विन का साथ देने के लिए बेस्ट बॉलर है ये। हाँ देखिए, बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। और जिस तरह से स्पिनर्स का रोल बढ़ गया है, जिस तरह से स्पिनर्स का रोल ये में इस समय बढ़ गया है, जैसे कल ऐसा आरसीबी 4-5 स्पिनर्स लेके उतर गई थी, मुझे लग रहा है कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा कि अगर संदीप अगले मैच में जो है वो प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आए। और खेल चाहिए उन्हें, क्योंकि जिस हिसाब के वो लेग ब्रेक बॉलर हैं, बहुत शानदार और बहुत ही ऐसी जगह से आते हैं जहां भी क्रिकेट शुरुआत सा हुआ है। नेपाल की बात करें, अगर नेपाल में अभी क्रिकेट इतना अपने रूप में आया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां से अगर कोई प्लेयर उठ के आता है तो बहुत ही काबिल तारीफ बात है। और अपना पड़ोसी मुल्क है, आते हैं वहां से प्लेयर काफ़ी लमिछामे की बात करें, ऐसे तमाम प्लेयर आए हैं। लेकिन संदीप की अगर देखें हम लोग तो एक अच्छा परफॉर्म करके आए, बिग बैश में भी अब वो खेलेंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। लेकिन अगर बात हम दिल्ली टीम की बार बार करें तो उसमें एक ही चीज़ की कमी आ रही है, ओपनर्स पे कुछ ध्यान देना होगा। श्रेयस अय्यर पूरे टूर्नामेंट में अच्छी कैप्टनसी करते आए हैं, लेकिन अब मेन पॉइंट पे अगर आप हार जाएंगे या टीम की आप बाहर हो जाएगी आपकी, कल के मैच में उन्हें अपनी पूरी जी जान लगा के खेलना है। कुछ बड़े बदलाव अगर संभव हो तो ही करें, जिससे आपकी टीम संतुलित रहे। विराट कोहली वाली गलती आप ना करें, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर आप कब दिला देंगे या फाइनल में पहुंच जाएंगे, मुंबई से अपना बदला लेंगे 3 हारों का, तो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर को भविष्य का जो भारतीय कप्तान माना जा रहा है और आईपीएल में एक हिस्ट्री बन सकती है। मुझे लग रहा है कि शायद फाइनल भी खेली नहीं है कभी आईपीएल में, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, अगर इसको अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर इसको प्रेशर ले रहे हैं तो बहुत बड़ा प्रेशर भी है एट द सेम टाइम। बट मुझे लगता है कि जैसे कि इनके कोचेज है, रिकी पॉन्टिंग है, मोहम्मद कैफ है, तो वो चीजों को थोड़ा इजी करेंगे, इतना ज्यादा प्रेशर आने नहीं देंगे खिलाड़ियों को। देखिए, बहुत बड़े बदलाव की जरूरत भी नहीं। ऊपरी क्रम में जो पिछले मैचेस में असफलता हुई, 0 पे 3 विकेट गिर गए, देखिए वो रोज रोज होता नहीं है, एक बार हो गया वो कहानी। और दिल्ली की टीम में जैसे मैं हर बार क्वेश्चन की बात करता हूं, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि उनके पहले टॉप के 5 खिलाड़ी, और ये बहुत फायदेमंद चीज है, इसकी वजह से इतनी बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप लेके खेल पा रहे हैं। मैच है, क्वालिफायर या एलिमिनेटर, जो भी उसको कह ले, कम होगा। कल दोनों टीमों को ऐसा क्या करना चाहिए, किस प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहिए, और कैसे वो दोनों टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे सकती हैं? बहुत मतलब जैसे प्रेडिक्शन लेते हैं ना, वैसे आपका कमेंट लेना चाहूंगा इस पे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, हैदराबाद को बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अगर हैदराबाद की साइड से देख रहे तो मुझे लग रहा है अगर साहा फिट हो जाते हैं तो श्रीवत्स गोस्वामी टीम में से बाहर होंगे और साहा ओपनिंग स्लॉट में आ जाएंगे। और अगर थोड़ा सा और कुछ बात करें तो मुझे लग रहा है शायद विजय शंकर को भी ये टीम में ला सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि कल जिस तरह से वो चहल की बॉल पे एक्स्ट्रा कवर पे शॉट मार के वो आउट हो गए, क्या नाम था उनका, नाम भूल रहा हूँ मैं, युवा बल्लेबाज एसआरएच की टीम के, वो देखिए गर्ग की बात कर रहा हूँ ना। देखिए, तो ये बड़ी स्टेज का मैच है ना, वहां पे थोड़ा एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो मुझे लग रहा है विजय शंकर होते वहां पे तो वो ऐसा शॉट मार के आउट नहीं होते। तो अगर मिडिल ऑर्डर में विजय शंकर आ जाते हैं तो दैट्स वेरी गुड, बट बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए मुझे लग रहा है। बट दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मैं जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, मैं चाहता हूं, मैं देखना चाहूंगा कि स्टोइनिस ओपन करने के लिए आए। देखिए,
इतने मैचेस खिला दिए हैं। ऋषभ पंत को नीचे लाइए, 15-16 ओवर के बाद उनकी बैटिंग आनी चाहिए। और आप जो है पृथ्वी शॉ बहुत मैचेस में देख, मतलब अब पृथ्वी शॉ को भी थोड़ा उन्हें या उनको चौथे पांचवें डाउन खिला ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप या स्टोइनिस को ऊपर भेजें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका जुड़ने के लिए हमारे के न्यूज़ से, और आपने इतनी बारीकियों से बताया हम लोगों को कि कल के मैच में कैसे किस टीम को खेलना चाहिए। फिलहाल संदीप हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि कल के मैच में क्या क्या चीज़ें होनी हैं और कैसे मैच को दोनों टीमें आपस में अगर सही से खेलना चाहें और कड़ा मुकाबला देखना चाहें तो ज़्यादा बड़े बदलाव ना करें। फिलहाल अपर कट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आईपीएल अपर कट 2020 के प्रायोजक कर्ता थे कमला पसंद, पान मसाला, अनोखा स्वाद।